हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 से 8 महीनों में जितने भी नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 MCQ के माध्यम से। और ये न्यूली अपॉइंटेड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार यानी कि पॉलिसी एडवाइज़र के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो पॉलिसी एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किए गए हैं अशोक मलिक। बात की जाए यदि विदेश मंत्रालय की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो इसकी स्थापना की गई थी 2 सितंबर 1946 में और इसी के पॉलिसी एडवाइज़र बने हैं अशोक मलिक। और प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, जो कि गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है यानी कि रक्षा सचिव? तो ये चुने गए हैं अजय कुमार। जबकि रक्षा मंत्री ये हैं राजनाथ सिंह जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश और लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ ATM भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बन गए हैं अजय भूषण पांडे। इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार का। प्रेजेंट टाइम में हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। और अभी हाल ही में जो फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, इसमें निर्मला सीतारमण जी हैं 34वें स्थान पर। टॉप पर हैं एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। और हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इनकी नियुक्ति की गई है अतनु चक्रवर्ती की। तो आर्थिक मामलों के सचिव ये बन गए हैं अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय सचिव यानी कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका एडिशनल चार्ज पहले था अतनु चक्रवर्ती के पास, लेकिन अब नए एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ये बन गए हैं TV सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अजय कुमार भल्ला। यदि रक्षा सचिव पूछा जाए तब हैं अजय कुमार, लेकिन यदि गृह सचिव पूछा जाए तो ये हैं अजय कुमार भल्ला। प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर ये है इनका निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव यानी कि प्राइमरी सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं PK मिश्रा। ये कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं, इसलिए इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार यानी कि एडवाइज़र के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, सेक्रेटरी के रूप में तो चुने गए हैं PK मिश्रा और एडवाइज़र के रूप में 2 लोगों की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है, अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे यानी कि बोथ A&B। जो भास्कर खुलबे हैं ये वेस्ट बंगाल कैडर के IPS ऑफिसर हैं, जबकि जो अमरजीत सिन्हा है ये बिहार कैडर के IPS ऑफिसर हैं और दोनों ही 1983 बैच के IPS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। जो कपिल देव त्रिपाठी है ये 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS ऑफिसर हैं और यही नियुक्त किए गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी। रामनाथ कोविंद जी ये भारत के 14वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं और इन्हें कुछ समय पहले ही क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लेव से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति हैं इसका उल्लेख है आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, जिसमें कि 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के प्रेस सेक्रेटरी यानी कि प्रेस सचिव के रूप में किसे चुना गया है?
तो एक प्रसिद्ध पत्रकार है जिनका नाम है अजय कुमार सिंह, यही चुने गए हैं रामनाथ कोविंद जी के प्रेस सचिव। तो ये कुछ मिलते जुलते नाम है जिसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह, जबकि जो गृह सचिव हैं ये हैं अजय कुमार भल्ला और रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं साकेत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं जय शाह और ये अमित शाह के बेटे हैं। बात की जाए यदि बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं सौरव गांगुली। ये हैं बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष। और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होंगे, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये सौरव गांगुली को ही चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है बसीर अहमद खान की। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू के चौथे सलाहकार बन गए हैं। इनसे पहले अक्टूबर 2019 में फारूक खान और के शर्मा की नियुक्ति सलाहकार के रूप में की गई थी। और अभी हाल ही में यानी कि 2 महीने पहले ही सीआरपीएफ के जो पूर्व महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर, इनकी नियुक्ति भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में की गई। यानी कि यदि अब देखा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू के अब 4 सलाहकार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं सामंत कुमार गोयल। इन्होंने स्थान लिया है अनिल धस्माना का। बात की जाए यदि रॉ की यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और जो सामंत कुमार गोयल हैं ये 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईबी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के? तो इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं अरविंद कुमार। इन्होंने स्थान लिया है राजीव जैन का। जो अरविंद कुमार है ये 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। बात की जाए यदि इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पहले विदेश सचिव थे विजय केशव गोखले, लेकिन इनका स्थान ले लिया है हर्षवर्धन श्रृंगला ने। हर्षवर्धन श्रृंगला ये पहले अमेरिका में भारत के राजदूत थे, लेकिन हर्षवर्धन श्रृंगला का भी स्थान किसी ने लिया है। हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर अब नियुक्ति हुई है तरनजीत सिंह सिंधु की अमेरिका में एम्बेसडर के रूप में। और अब हर्षवर्धन श्रृंगला ये बन गए हैं विदेश सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो ये चुने गए हैं रंजन गोगोई। जो रंजन गोगोई हैं ये थे हमारे 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। इनसे भी पहले थे दीपक मिश्रा 45वें क्रम के। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो ये हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये हमारे 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। और अभी राज्यसभा के लिए चुना गया है रंजन गोगोई जी को। देखिए, यदि बात की जाए राज्यसभा की, तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में। और ये है एक स्थायी सदन, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 24वें महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स। तो इसके रूप में अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं सोमा राय बर्मन। और इस पद के लिए नियुक्त की जाने वाली ये 7वीं महिला बनाई गई हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीजीए की। एक होता है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हैं राजीव महर्षि, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। इसके अलावा जो के वेणुगोपाल हैं ये हैं अटॉर्नी जनरल। और तुषार मेहता ये हैं सॉलिसिटर जनरल। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूनाइटेड नेशन के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं थाईलैंड में। ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। थाईलैंड की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी है बहत। भारत और थाईलैंड के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मैत्री, और ये आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू।
यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।